हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ एमसीक्यू का वर्कशीट नंबर 1 का पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 12। और ये बेटा ये जो क्वेश्चन है ये सोच लो कि आप क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो क्या कहेंगे, लेकिन ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी हार्ड क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, यानी इसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं वो यूज़ होगी और काफ़ी कंसेप्ट जो होंगे वो मतलब यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, हार्ड कंसेप्ट जिसको कह सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन को अच्छी तरह से समझना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझो पहले। द ज़ीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको बताना है कि इसकी जो जीरोज़ होंगी, क्योंकि इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोज़ होती हैं मैक्सिमम, तो वो बोलता है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। ठीक है, यानी बोथ जो है वो पॉजिटिव कभी नहीं हो सकती। ठीक है, बोथ नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। आर ऑलवेज अनइक्वल, हमेशा बराबर नहीं होंगी या हमेशा बराबर होंगी। तो इसके बारे में आपको इन चारों में से एक सही ऑप्शन जो है वो करेक्ट चूज़ करना है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि इस पॉलिनोमियल की जीरोस कैसी निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल पूरा मतलब वैल्यू में नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या है, इसमें के का यूज़ किया है कांस्टेंट की जगह पे। तो सबसे प्रॉब्लमेटिक यही है, अगर यहाँ पे के की जगह कुछ नंबर होता 2 3, तब तो हम इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करके बता सकते थे। बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक जो इसको बोल सकते हैं ट्रिक भी, यानी ट्रिकी क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन आप देखें ध्यान से बिल्कुल। कि सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा कि क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है, ठीक है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे, कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे हालांकि इसने के जो बोला है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी हो। ठीक है, तो इसका अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा जाए तो x की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यानी इस x यानी जो आपके पास जीरोज़ होएगी, जीरोज़ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा ये रहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। आई थिंक ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 में यूज़ होगा ये काफ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल का जीरोस भी आप फाइंड करेंगे तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ए जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट बी होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो सी होगा। तो इन सब की वैल्यू आप पुट करके इसको आंसर निकालेंगे तो एक्स निकल आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ सीखना ज़रूरी था। अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वहाँ देखिए आपके पास यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे अपने पास क्या है, 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी जो है वो क्या है, के है। और सी भी जो है वो क्या है, के है। बी सी, ए बी सी। ठीक है, और साथ में इसने बोला कि के डज नॉट इक्वल टू 0, यानी के की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब आपको क्या लगाना है। ठीक है, अब आपको देखिए इसमें सबसे पहले ये देखना है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ जो होती है ना उसके अंदर नेगेटिव नहीं होता। कभी नेगेटिव नंबर का आप रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। कभी देखा है -100 का, जैसे -100 का अंडर रूट करें तो -100 का अंडर रूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि -100 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। कोई भी नेगेटिव नंबर जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसीलिए उसका अंडर रूट भी नहीं निकाला जा सकता। तो इसलिए अंडर रूट के अंदर जो चीज़ आने वाली है ना, यहाँ पे ये वाली बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर कंडीशन लग रही है। तो देखते हैं यहाँ पे अपने पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली चीज़। तो यहाँ से अब इन पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखिए b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने अभी दिया था आपको, b है k।
ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ के स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज़ ए इज़ 1 एंड सी अगेन के, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये आया। तो देखिए बेटा इस चीज़ को हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से लेंगे, k कॉमन निकाल लेते हैं, तो k माइनस 4, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। k कॉमन ले लिए ना, तो k कॉमन आने से इधर k बचेगा, इधर 4 बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो बोलता है 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ दो केसेस बना देते हैं कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट या तो 0 हो, क्योंकि इक्वल टू भी है ना साथ में, तो ये 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 भी हो सकता है। और यहाँ अनदर केस बनाएंगे कि k इंटू के माइनस 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, इक्वल टू हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है, इससे बड़ा होगा, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। तो यहाँ से भी देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा, इसका मतलब या तो ये पहला वाला 0 होगा या दोनों, क्योंकि दो चीज़ों का नंबर का अगर प्रोडक्ट आप 0 कब पाएंगे, जब इन दोनों में से कोई 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब या तो k इक्वल टू 0 होगा या k माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए यहाँ से k इक्वल टू 0 कोमा इधर से k इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, माइनस 4 गया तो इधर। तो देखिए ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये हम क्या लिख देंगे, नो, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, ये बेटा क्वेश्चन में दिया है k डज नॉट इक्वल टू 0, यानी k 0 नहीं है, k 0 नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन में दे। इसका मतलब यहाँ से k की वैल्यू क्या निकली है अपने पास, 4 निकली है इस वाले केस से। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो या तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, हम ये कह सकते हैं 0 से बड़ा, 0 से बड़ा इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव तब आ जाएगा जब ये दोनों नंबर या तो नेगेटिव होंगे या दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो भी हो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो दो केसेस होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इधर से हम फिर दो केसेस बना देंगे, या तो के ये जो है ये दोनों, यानी के ग्रेटर देन 0 होगा और के माइनस 4 जो होगा वो ग्रेटर देन 0, यानी दोनों पॉजिटिव। और ठीक है दूसरा केस के लेस देन 0 और के माइनस 4 लेस देन 0। लेस देन 0 को समझते हैं नेगेटिव, यानी ये दोनों 0 से छोटे हो, 0 छोटे क्या होंगे नेगेटिव, ये 0 से बड़े होंगे तो पॉजिटिव। तो या तो 0 से दोनों बड़े होंगे ये दोनों फैक्टर, पहला वाला फैक्टर भी 0 से बड़ा, दूसरा वाला भी 0 से, क्योंकि दो पॉजिटिव होंगे ना या दो नेगेटिव होंगे, तो दोनों नेगेटिव का मतलब 0 से छोटे और पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़े, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। या तो देखिए के जो है ये बोल रहा है के ग्रेटर देन 0, ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा के माइनस 4 ग्रेटर देन 0, माइनस 4 उधर ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, तो इधर से हो जाएगा के ग्रेटर देन 4, ठीक है। ये तो इस वाले से आया, और वाले से, इसमें और वाले से अपने पास क्या आएगा के लेस देन 0, के लेस देन 0 और साथ में आएगा के लेस देन 4, ठीक है, क्योंकि ये माइनस 4 उधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अपने को क्या क्या निकल के आया, अभी k इक्वल टू 4 तो आया था अपने पास उस केस से, किस केस से, इधर से, ये 0 तो हो नहीं सकता तो k इक्वल टू 4। एक केस तो ये बना कि k की 4 वैल्यू हो सकती है, या तो k की 4 होगी वैल्यू, या k जो है पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, और साथ ही साथ यानी 0 से बड़ा और 4 से बड़ा। तो अब देखते हैं इन दोनों में से क्या सोल्यूशन सही हो सकता है। यहाँ रहा 0, ठीक है, ये रहा 4, ठीक है, नंबर लाइन जब भी हम बनाते हैं तो इस तरह से ही होता है। अब देखिए 0 और 4 है तो k 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब इधर, ठीक है, पॉजिटिव, k 0 से बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है, ठीक है, 0 से बड़ा k की वैल्यू यहाँ कोई भी हो सकती है। और दूसरी बात बोल रहा है k 4 से बड़ा है, एक तो 4 आ ही रहा है, k तो 4 हो सकता है,
और बोलता 4 से बड़ा भी हो जाएगा। तो अब देखिए 4 से बड़ा होना, ठीक है, एक बात ये बोल रहा है कि के जो है वो 4 से बड़ा है, दूसरी बात बोल रहा है 0 से बड़ा है। तो दोनों की बात रख लेते हैं ना, दोनों की बात क्या रखेंगे कि भाई एक बोल रहा है 0 से बड़ा है, एक बोल रहा है 4 से बड़ा है, तो दोनों में कॉमन कहाँ से आ रहा है, इससे आगे तो आ ही रहा है ना कॉमन। मतलब इस केसेस में भी तो ये बात क्लियर हो रही है ना। ये बोल रहा है एक भाई दोनों की बात रख लेते हैं, दोनों में से जो दोनों का जहाँ सच होगा वहाँ तो रखेंगे ना। तो दोनों में कॉमन सोल्यूशन कहाँ से आएगा, भाई एक बोल रहा है 4 से बड़ा है, एक बोल रहा है 0 से बड़ा है, तो यानी 4 से तो बड़ा रहेगा ही ना हमेशा। दोनों की बात अगर झूठ भी नहीं होएगी तो तब भी ये चीज़ तो रहेगी, किसी एक की भी बात गलत निकलती है तो ये तो हमेशा साफ रहेगा, ठीक है, कि भाई 4 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों की एंड है ना, यहाँ पे एंड ये भी है और ये भी है साथ में, तो दोनों की बात रखनी है, तो इसका मतलब ये तो पक्का होगा नहीं 4 से बड़ा तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब के की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी रहेगी। इन दोनों से तो ये निकल के आता है, या तो 4 होएगी, 4 तो इधर से आ रही है, 4 या 4 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इस साइड से देखते हैं, तो के बोलता है 0 से छोटा, तो के 0 से छोटा कब होगा, लेफ्ट साइड में, इस साइड में, ठीक है। और के 4 से छोटा, के 4 से छोटा मतलब इधर। तो अब देखिए फिर वही बात, एक बोल रहा है 0 से छोटा है, एक बोल रहा है 4 से छोटा है, तो दोनों केसेस में ये वाली चीज़ तो कॉमन आएगी ना, इधर वाली, ठीक है। तो यानी 0 से छोटा ही रहेगा, तो 0 से छोटा रहेगा मतलब नेगेटिव यहाँ पे, तो के या तो नेगेटिव रहेगा, 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया है के डज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 तो के हो नहीं सकता, तो 0 से लेफ्ट में कोई भी नंबर आ सकता है, के मतलब नेगेटिव तो हो सकता है, और के 4 भी हो सकता है और 4 से ज़्यादा भी होता है। तो फाइनल में के की जो वैल्यू आई वो मतलब या तो 4 या 4 से बड़ी होगी, यानी 4 भी हो सकती है और 4 से ज़्यादा होगी, या 0 से छोटी होएगी, ठीक है, 0 भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब के की वैल्यू 0 और 4 के बीच में तो नहीं रहेगी, ना तो 0 होएगी और ना तो 0 में से 4 में यहाँ के की वैल्यू नहीं आएगी। समझ में आई बात। तो इसका मतलब हम के इन दोनों केसेस में, अपने पास इन तीनों केसेस को ले लेंगे, सॉरी, एक तो हम ले लेंगे कोई भी के की वैल्यू जो 0 से छोटी हो, एक ले लेंगे 4 क्योंकि 4 तो आ ही रही है, और एक ले लेंगे 4 से बड़ी, क्योंकि 4 से बड़ा अब कितने नंबर होते हैं, हर जगह के की वैल्यू थोड़ा ना लेंगे आप, 4 से बड़े 5 6 7 8 बहुत सारे नंबर होते हैं, उनके बीच में भी होंगे, तो बहुत सारे नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। और इधर 0 से नीचे नेगेटिव बहुत सारे नंबर्स होते हैं, वो भी ले सकते हैं के की वैल्यू, और 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 0 और 4 के बीच में नहीं ले सकते। तो अपने पास टोटली कितने केस बने, 3, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास के की वैल्यू है नहीं, अगर के की वैल्यू होती तो अब तक तो हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर चुके होते, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो केस 1 में ले लेते हैं, इफ़ के इज़ लेस देन 0, मतलब इधर से ले लेते हैं के लेस देन 0, तो के लेस देन 0 है, कोई भी के की वैल्यू हम चूज़ कर लेते हैं ना, के की कोई भी वैल्यू चूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। क्या लोगे आप बताओ, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, सपोज -4 ले लेते हैं, ठीक है, -4 तो इधर ही आएगा कहीं, तो मतलब रहेगा तो इधर 0 से छोटा ही है ना, नेगेटिव वैल्यू लेनी है के की, ठीक है। तो देखते हैं, अब अपने पास जीरोस निकालना है, तो 0 निकालने का तो ये वाला बताया था ना मैंने फॉर्मूला, ठीक है, मतलब 0 निकालने का ये निकाला बताया था मैंने, b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। तो माइनस, देखिए b की वैल्यू क्या थी अपने पास, b की वैल्यू थी अपने पास k, और k अपन क्या ले रहे हैं -4, ठीक है। तो k ले रहे हैं हम -4 प्लस माइनस √b की वैल्यू ले रहे हैं -4, क्योंकि b जो है वो k है, ठीक है, -4² -4 इंटू वट इज़ a तो 1 है, ये तो क्लियर है 1, और c जो है c भी k है, तो k के ले रहे हैं -4 ही ले रहे हैं, ठीक है, b और k सेम है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मतलब 2 ही रहेगा। तो आप वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 हो गया, प्लस माइनस √-4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16 हो जाएगा ना, प्लस का -4 मल्टीप्लाई -4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा
16 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा देखिए 4 प्लस माइनस अंडर रूट 32 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए 32 को अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं ना 32 को। तो 16 का अंडर रूट 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम इसमें से बाहर निकाल सकते हैं हम। 16 टू जा 32 होता है, तो 32 का जो 16 है उसका तो अंडर रूट 4 बाहर निकाल देंगे, मतलब इस तरह से लिख देंगे। देखिए प्लस माइनस 4 तो बाहर और अंडर रूट 2 रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा बैटरी गोइंग ऑन है। ठीक है, तो लेट्स सी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट प्लीज़, एक्सक्यूज मी, आई थिंक बैटरी इज गोइंग टू ऑन। ओके, लेट्स कंप्लीट इट। ये देखिए ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद इसमें से अगर हम ऊपर से 2 से डिवाइड कर देते हैं ना इसको दोनों को, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस माइनस 2√2। ठीक है, तो अपने पास देखिए जीरोस क्या क्या आ रहे हैं, या तो 2 प्लस 2√2 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है 2 माइनस 2√2। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ देखिए ये वाला और ये वाले 2 जीरोस हैं। ठीक है, तो 2 जीरोस अपने पास ये फाइंड आउट हो गए, 2 प्लस 2√2। दैट मीन्स ये आपके पास देखिए पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव है ना, 2 तो पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है और √2 भी पॉजिटिव है, तो ये सारा ओवरऑल पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप 2√2, ये वाला पॉजिटिव। ठीक है, √2 की वैल्यू जो होती है वो लगभग 1.41 ऐसी होती है। तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से तो ज़्यादा जाएगी ना, 2 से ज़्यादा जाएगी, यानी 2 से बड़ा नंबर हो जाएगा जब 2 इंटू √2 करेंगे हम। ठीक है, और 2 से ज़्यादा नंबर को हम घटाएंगे। ठीक है, 2 में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, 2 से बड़े नंबर को। तो जब छोटे से बड़े नंबर, क्योंकि देखिए ये छोटा नंबर आएगा ये बड़ा हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा ये वाला, तो जब छोटे से बड़े को माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नंबर नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब एक तो हमारे पास प्लस का आया, एक नेगेटिव आया, मतलब अल्टरनेट आया अपने पास यहाँ पे केस 1 में। ठीक है, तो केस 1 में अपने पास आया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको ध्यान रखेंगे हम। देखिए केस 1 में अपने पास एक तो पॉजिटिव और दूसरा आया नेगेटिव। अब केस 2 में देख लेते हैं, केस 2 में देख लेते हैं k इक्वल टू 4 ले लेंगे। ठीक है, मैंने कहा था ना या तो 0 से छोटा ले लेंगे, तो एक केस तो ये हो गया। अब एक बार 4 ले लेंगे और एक बार 4 से बड़ा कोई भी k ले लेंगे। ठीक है, तो k जब 4 ले लेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b, b मतलब k। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर बी के हो जाएगा, -4 इंटू ए इंटू 1 इंटू सी भी क्या हो जाएगा 4 हो जाए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो देखते हैं -4 प्लस माइनस ये हो जाएगा फिर से 16 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2। तो देखिए ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 0 0 ही रहेगा डिवाइड बाई 2। तो देखिए 0 तो कुछ होता ही नहीं, तो प्लस माइनस 0 का मतलब 0, ये इसका मतलब ही नहीं है। तो बचा क्या, -4 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा -2। तो देखिए यही रूट जो है 2 बार आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी प्लस माइनस के बाद तो 0 ही था ना भाई, एक तो ये आया प्लस माइनस 0। ठीक है, तो -4/2 और +0 कर दें और -4/2 -0 कर दें, तो इधर से भी अपने पास -2 आएगा, इधर भी -2 आएगा, तो दोनों नेगेटिव आए। ठीक है, तो इसका मतलब केस 2 में आपके पास क्या हुआ, एक नेगेटिव इधर है एक नेगेटिव इधर है। ठीक है, पहले केस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया, दूसरे केस में दोनों नेगेटिव आए। अब थर्ड केस और देख लेते हैं। केस जो थर्ड है उसमें k की वैल्यू हम ले लेते हैं, सपोज 6 ले लिया, 4 से बड़ी लेनी है ना, 4 से बड़ी कोई भी 4, एक बार 4 ले लिया, 4 से बड़ा कोई भी ले लेंगे, सपोज 6 ले लिया हमने, पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं कोई सा भी। ठीक है, तो 6 ले लिया, तो x की वैल्यू जो रहेगी वो अपने पास रहेगी, देखिए -6 b जो है वो k ले लेंगे ना, तो k की वैल्यू जो है वो 6 आएगी, -6।
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी भी के है मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 तो -6 प्लस माइनस ये हो गया 36 माइनस 24 डिवाइड बाई 2 तो -6 प्लस माइनस 24 ये हो गया अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 2 तो देखिए प्लस माइनस जो ये है अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना इसको। तो 4 का तो बाहर 2 हो जाएगा अंडर रूट इसका और ये अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब 2 से देखो दोनों को डिवाइड करेंगे इसको भी और इसको भी, तो इधर बचेगा 3 प्लस माइनस और इधर बचेगा सिर्फ √3। 2 से 2 कट गया, इधर से 2 से ये भी कट गया, ठीक है। तो अपने पास देखिए ये दो आए, एक तो आया -3 प्लस √3, एक आया -3 माइनस √3, ठीक है। अब आप इन दोनों को साइन देखिए, इन दोनों के क्या साइन है। तो देखिए यहाँ पे तो आपको क्लियर है ये माइनस माइनस तो माइनस ही होता है। माइनस वाले नंबर से अगर किसी माइनस वाले नंबर को प्लस माइनस करें तो ये तो नेगेटिव आ गया, ये तो समझ रहे हैं नेगेटिव है। लेकिन ये वाला चीज़ क्या है, तो देखिए √3 की जो वैल्यू होती है वो लगभग 1.732 ऐसी कुछ होती है, ठीक है। तो 1.732 मतलब 1.732 3 से तो छोटा है ना, 3 से छोटा नंबर है ये वाला, ठीक है। तो एक बड़ा नंबर जो 3 है वो तो नेगेटिव है, ठीक है। बड़ा नंबर अगर नेगेटिव होगा और उसमें प्लस कुछ पॉजिटिव नंबर उससे छोटा पॉजिटिव करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा अपने पास, प्लस माइनस माइनस ही होना है, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो इसीलिए ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वो समझ में आ रही है। ये √3 जो है ये 3 से छोटा नंबर है, √3 क्योंकि 1.732 होता है, ठीक है। तो ये 3 से छोटा नंबर है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, करेंगे तो माइनस कुछ नंबर तो आएगा ही, लेकिन कैसा आएगा हमें साइन देखना है, वो नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। तो इसलिए ये इसमें भी क्या आए, दोनों नेगेटिव आए। तो देखिए बेटा केस 3 में भी दोनों क्या आए अपने पास, नेगेटिव आए। तो इसका मतलब 3 ही केस पॉसिबल थे के। पहले केस में प्लस माइनस आया, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और बाकी जो दोनों केसेस में आए दोनों नेगेटिव थे। तो इसका मतलब अब अपने को ऑप्शन देखना है यहाँ पे, इसका आंसर फाइनल जवाब देखना है। तो देखिए आपके पास ऐसा तो नहीं है कि हर बार दोनों इक्वल आए, क्या इक्वल आए, यहाँ पे देखिए अलग रूट, ये रूट कुछ है एक ये कुछ है, यहाँ पे आए थे इक्वल आए थे, लेकिन हर बार तो नहीं है ना, यानी इक्वल भी नहीं है और अनइक्वल भी नहीं है हर बार, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये दोनों चांसेस तो कट गए, आर ऑलवेज इक्वल, तो हमेशा तो इक्वल नहीं आए, लेकिन k = 4 लेने से इक्वल आए थे -2 लेकिन हमेशा नहीं आए, ऑलवेज तो नहीं आए ना, तो इसलिए ये तो नहीं रहेगा, और ऑलवेज अनइक्वल भी नहीं रहे, मतलब एक बार इक्वल भी आया अपने पास, इसलिए हमेशा अनइक्वल भी नहीं रहे हैं, तो दोनों तो कट गए। अब बचे ऊपर वाले दो, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव। अरे भाई बोलता है कभी भी दोनों नेगेटिव नहीं होंगे, हमारे पास तो आए ना दोनों नेगेटिव, ये देखिए दोनों नेगेटिव आए हैं, तो इसने तो कहा नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा, यही तो बना, कैन नॉट बोथ पॉजिटिव। ऐसा तो कोई केसेस नहीं आया कि जब दोनों पॉजिटिव थे, आया है क्या, इधर दोनों नेगेटिव इधर दोनों नेगेटिव और इधर पॉजिटिव नेगेटिव, कभी तो नहीं ऐसा आया कि दोनों पॉजिटिव थे। तो इसलिए बेटा फाइनल आंसर ये। बेटा ये जो सोल्यूशन मैंने आपको दिया है ना, ये 23 से 24-25 मिनट ज़रूर लगे हैं, बट ऐसा सोल्यूशन आपको अभी तक कहीं भी नहीं मिलेगा किसी भी वीडियो में, चाहे आप कहीं भी डाल के देख लीजिए। ये मैंने खुद फ्रेम किया है इसको अभी, ठीक है, ताकि मुझे आपको समझाना है, ठीक है, लिखना नहीं था, मैंने करना होता तो इतनी देर में कब से ये फट से ए आंसर लिख देता, बट मुझे आपको फील कराना था कि ये हुआ कैसे। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंसेप्ट्स यूज़ किए हैं, तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, 2 या 3 बार इसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है और काफ़ी टिपिकल भी है ना। इसको समझने की बहुत लेंथ भी बन गया, देखिए एक MCQ आपके 3 पेज में जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक यू विल बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो 1, 2, 3 बार आप इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीटली देखिए जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्लियर, ठीक है। मैंने अभी तक आपको समझाने के लिए जो मेरे से हो सकता है मैंने बेस्ट आपके लिए अभी दिया है, तो यू कैन चेक इट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।